योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था, उस बयान का पहला पार्ट किसी को दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल सरकार बिल लाना चाहती है, लाए, जरूर लाए। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसका हर व्यक्ति विरोध कर रहा है, खासतौर से विपक्ष। कहा साहब पॉपुलेशन में भी आप हिंदू मुसलमान ले आए। मनीष शुक्ला जी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यक बिंदु है और जिसको भी देश से प्यार है, देश का विकास चाहता है, उसको जनसंख्या नियंत्रण से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण से जनसांख्यिकी असंतुलन नहीं होना चाहिए, यही योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है कि जनसंख्या का असंतुलन होने के नाते से तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी 4 दिन पहले झारखंड की खबर है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 75% जनसंख्या हो गई, छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को होने लगी और प्रार्थना से मना कर दिया गया। जो भदौरिया चिल्ला रहे हैं भदौरिया जी, वो चिल्लाने का कारण भी जनसंख्या असंतुलन के कारण जो वोट बैंक बना है, क्योंकि झारखंड, मनीष भाई, क्योंकि आपने झारखंड का एग्जाम्पल लिया है, सरकार में कांग्रेस भी है, राधिका खेड़ा जी हमारे साथ है। राधिका जी एक बार जवाब दे दीजिए, जो झारखंड में हुआ स्कूल में। देखिए, सबसे पहली बात तो देखने की जरूरत है कि देश की स्थिति क्या है इस समय। देश की स्थिति यह है, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती नफरत, ये 3 चीजें इतनी स्पीड से बढ़ रही हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है और इसमें देश की जनता और सरकार दोनों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम किसी एक को अगर जिम्मेदार ठहराए कि नहीं ये सिर्फ एक समुदाय की वजह से हो रहा है, दूसरे समुदाय की वजह से नहीं, देश की जनता और देश की सरकार दोनों को साथ मिलकर चलना है। बार बार एक सेक्शन को या एक कास्ट को या एक रिलीजन को, इस बात को हम ब्लेम करती रहेगी सरकार और अपना पल्ला झाड़ लेगी अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो नहीं किया जा सकता। आपको अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आना है, कोई रूल्स रेगुलेशंस लेकर आने हैं, उनका तरीका होता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके इस तरीके की अगर भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, बढ़ती नफरत, बढ़ता गुस्सा, इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। रजत जी, मैं ये मैं रोक रहा हूं, एक मिनट मनीष जी, एक बार उनको कंप्लीट कर दीजिए, जवाब तो आप ही को देना है। आ रहा हूं मनीष भाई, 30 सेकंड, मनीष भाई सिर्फ 30 सेकंड में वापस आ रहा हूं आपके पास। राधिका जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। झारखंड पे जो मैंने बोला उस पे जवाब इनको म्यूट कर दीजिए रजत जी। नहीं म्यूट है, उन्होंने झारखंड की बात है। राधिका जी वो कह रही है, वो जो झारखंड वाला एग्जाम्पल दिया है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जी देखिए, मैं फिर बोलूंगी, जो मनीष जी, जो भी इनके भाजपा के प्रवक्ता है, चाहेंगे उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। चर्चा उस बात पे होगी कि ये देश इस समय किस चीज से जूझ रहा है। फिर बोलूंगी, बढ़ता गुस्सा, बढ़ता क्रोध, बढ़ती नफरत, बढ़ती पॉपुलेशन, और उस हिसाब, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं होती रजत जी। इन लोगों को अपनी विफलता छुपानी है, सच्चाई को। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से बहुत ज्यादा ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, लेकिन ना ये मेरे संस्कार है और ना ये सभ्य डिबेट का चाल और चलन होता है। आप इनको चुप करा दीजिए तो मैं बोल लूं। अच्छा वो चुप है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। वो बार बार यही कह रहे हैं, जो गलतियां हैं उनको देखना नहीं चाहते और उनको सुधारना नहीं चाहते। अपनी गलती को सामने आई, और मैं नहीं कहती, सुनिए, हम नहीं कह रहे कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल मत लाइए। पार्लियामेंट में इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं कहा एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। तो पहले आप लोग एक सेम पेज पे रहिए। इनके मंत्री साहब जाके पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, और यहाँ पे आके इनके प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कुछ और कहते हैं। इस पार्टी में ही एक तरीके का अनुशासन ही नहीं है। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता पहले इनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रवक्ता को डिसाइड करना चाहिए इनको लाइन क्या लेनी है। एक तरफ पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि कोई बिल, मनीष भाई लाइन क्या है? क्या जो मॉनसून सेशन है उसमें हम देखेंगे कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ सकता है, क्योंकि इसकी चर्चा तेज हो गई। गिरिराज जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, तो क्या ये है कि इस बार सरकार ये बिल लेकर आ रही है मॉनसून सेशन में? कोई जानकारी आपके पास या प्लानिंग है लाने की? देखिए, सरकार बिल लेकर अगर आएगी तो इस बात की जानकारी स्वयं जो जिम्मेदार लोग हैं सरकार में बैठे वो देंगे। इसकी सरकार की एक मर्यादा होती है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार का दृढ़ मत है। और असंतुलन नहीं होना चाहिए, ये भी क्लियर एंड लाउड है। मैंने 3 एग्जाम्पल इसीलिए दिए, ऐतिहासिक साक्ष्य इस पर उपलब्ध है। दूसरी बात देखिए, डिबेट हो रही है,
लगातार जनसंख्या की वृद्धि दर घटी भी है, हिंदुओं में भी घटी है, मुसलमानों में भी घटी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अंतर है। और देश का उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, जो जल, जमीन, जंगल है, उस पर 50 करोड़ की जनसंख्या की निर्भरता ही अधिकतम थी, लेकिन लगभग 3 गुना होने जा रही है जनसंख्या। तो हमको लगता है डिबेट इस दिशा में जानी चाहिए। ठीक है, अभी लगातार जिस तरह ठीक से है। शोर, एक बार राधिका आ रहा हूं, मनीष भाई आ रहा हूं, एक बार राधिका जी 30 सेकंड में रिप्लाई कर दी, उसके बाद पैनल को खोलना है। देखिए, सबसे बड़े मुद्दे की बात है, ये सरकार में फिर बताऊंगी ना, इनके पास कोई नीति है ना नियत है। अप्रैल में इनके मंत्री साहब कहते हैं पार्लियामेंट में कि नहीं, ये बिल की जरूरत नहीं है। इनके एक नेता ने, राकेश सिन्हा जी ने, वो बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, कहा कि इसके ऊपर एक बिल आना चाहिए। इनकी सरकार ने खारिज कर दिया। खुद के लोग लाते हैं, आरएसएस कुछ चाहती है, बीजेपी कुछ चाहती है। मैं फिर बोलूंगी, आपने जो भी करना है वो इस देश को एज अ होल देखकर करिए, क्योंकि ये बात हर जने को इफेक्ट करेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जन संसाधन, कोई भी संसाधन हो। आ रहा हूं मनीष भाई, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ